थ्योरी हमारी रूट एपिकल मेरिस्टेम की है। रूट एपिकल मेरिस्टेम से में ये थ्योरी दी गई है जिसका नाम है कॉर्पर कप्पे थ्योरी। ये स्क्विप ने दी थी 1917 में। और किस बेसिस पे दी थी? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीज़न, यानी रूट एपेक्स में कितने प्लेन ऑफ डिवीज़न हैं, यानी कितने प्लेन्स हैं डिवीज़न कर सकता है कितने प्लेन्स में रूट एपेक्स, उसके बेसिस पे ये थ्योरी दी गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रूट एपेक्स हैव टू डिवीज़न। इसके हिसाब से कॉर्पर कप्पे थ्योरी के हिसाब से जो रूट एपेक्स है उसके दो डिवीज़न हैं, एक ट्रांसवर्स डिवीज़न, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, बिकॉज ऑफ विच अ टी शेप्ड स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म, जिसकी वजह से एक टी शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड। पहला जो ट्रांसवर्स डिवाइड करता है और दूसरी जो शेप्ड है, दूसरी जो सेल्स होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेंगी। दिस सीक्वेंस इज टर्म्ड एज टी डिवीज़न। जैसे कि देखिए हमारी एक ये सेल थी और इस सेल ने पहले एक डिवीज़न किया, ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीज़न, फिर इसने लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न किया जिसकी वजह से टी शेप्ड बना। दूसरी सेल एक हमारी ये थी जिसने ट्रांसवर्स डिवीज़न किया, फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न अबव किया, तो ये इन्वर्टेड टी बना हमारा। इन्वर्टेड टी फॉर्म हुआ, ठीक। अब हम लोग इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। एक्चुअली उन्होंने बताया था एक हमारा सेंट्रल पार्ट है जिसमें जो इनएक्टिव है, ये हमारा जो एरिया है इसमें हमारा इन्वर्टेड टी पाया जा रहा है और ये हमारा स्ट्रेट टी पाया जा रहा है। ये वाले स्ट्रक्चर में भी देखिए इन्वर्टेड टी पाया जा रहा है, तो इस वाले एरिया को उन्होंने कॉर्पर नाम दिया था। और जिस एरिया में हमारे स्ट्रेट टी पाए जा रहे हैं, ये देखिए स्ट्रेट टी पाया जा रहा है ये, ठीक, तो ये हमारे कप्पे कहा गया था। और कप्पे यानी कि कैप और कॉर्पर यानी कि बॉडी। तो ये हमारा डायग्राम था, ये हमारी रूट एपिकल मेरिस्टेम की एक थ्योरी है। थैंक यू।